जो जापानीज एनवॉय यहाँ पर 50 या 100 कोरियन औरतों की डीलिंग करने के लिए आया था, उसके सामने अपनी ही सिंड्रेला को आने देना क्या किंग ने ठीक किया था? प्रेशर कुकर की इन्वेंशन क्या खुद सिंड्रेला के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा? 3 दिन के कुकिंग कंपटीशन में थर्ड डे के लिए सिंड्रेला को चाहिए है प्रेशर कुकर। यहाँ बाकी के शेफ्स पूछते हैं कि हमें थर्ड डे के लिए ही पहले तैयारी क्यों करनी है, तो कहती है कि थर्ड डे या लास्ट डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ जापानीज कुक भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। तीनों दिनों का मेन्यू बेहतरीन तरीके से डिसाइड कर लिया जाता है और सिंड्रेला पर नजर रखने वाले बहुत से लोग हैं, जिसमें किंग खुद भी शामिल है। वो खुद मिस कर रहा था, इसलिए ये अपनी रिक्वायरमेंट लेकर किंग के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसे इस किस्म का बर्तन चाहिए। यहाँ किंग को एक साइंटिस्ट का बताया जाता है जिसे फोर्स से तो निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कहीं न कहीं बम धमाके होते रहते थे। महल में रॉयल गेस्ट होने की वजह से किंग खुद नहीं जा सकता था। सिंड्रेला को अकेला भेजकर भी किंग को बिल्कुल अच्छा न लगा। किंग प्लान करता है, अपने सुपरमैन को बुला लेता है और उसके बाद खुद भी आ जाता है। अपने फ्रेंड को बोलता है कि जाकर महल के अफेयर संभालो मेरे वापस आने तक। किंग अपने साथ एक गार्ड भी लेकर आए। ये सब साइंटिस्ट को ढूंढने चल पड़ते हैं। किंग का फ्रेंड कॉन्फ्रेंस रूम को लॉक लगा के कहता है कि किंग की तबीयत खराब है, वो आज यहाँ पर नहीं आएंगे। ये पैलेस के मिनिस्टर्स को बहुत अजीब बात लगती है और साथ ही किंग के चचा प्रिंस को पता चल जाता है कि किंग महल में नहीं है। अब ये महल के गद्दारों को ऑर्डर देता है कि जाकर के किसी भी तरह सिंड्रेला को मार दो। यहाँ साइंटिस्ट के घर पहुंचते ही सामने कैनन होता है और कैनन से फायर होते हैं पॉपकॉर्न जैसे चावल के दाने। और हर स्टेप पर किंग की अफेक्शन इस शेफ को लेकर बढ़ती जाती है। जब ये साइंटिस्ट से मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो सारी दुनिया से तंग होकर और नाउम्मीद होकर अलग से रह रहा है। उसकी बदतमीजी वाली बातों पर किंग बार बार गुस्सा हो जाता है और बार बार सिंड्रेला से कूल डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि ये बंदा किंग है। वो इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि वो इन्हें यहाँ से धक्के देके निकाल देता है। निकलते निकलते सिंड्रेला को ख्याल आता है और वो इसे थोड़ी सी शुगर देती है और कहती है नेक्स्ट टाइम इसमें शुगर डाल के बनाना तो ये ज्यादा मजे के बनेंगे। वो शुगर के साथ इसे ट्राई करता है और दोबारा धमाका होता है और किंग फिर दोबारा इसे हक कर लेता है। अब ये आकर उसे बताती है कि देखो मैं रॉयल किचन की हेड हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, ये मेरा प्लान है, मुझे इस किस्म का बर्तन चाहिए। वो इसकी बात सुनने के लिए इसे अंदर तो बुला लेते हैं, लेकिन किंग बाहर थोड़ा सा तड़प जाता है। सारा प्लान सुनने के बाद और कंपटीशन के बारे में जानने के बाद भी ये बहुत जिद्दी इंसान है, ये बात नहीं मानता। किंग बार बार कहता है कि इसको उठाकर ले जाते हैं और फैंटी लगा के काम करवा देते हैं, लेकिन ये इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काम इसे जबरदस्ती नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इसको भी पता चल जाता है कि किंग लड़की के साथ बाहर निकला हुआ है और ये अलग ही तड़पने लगती है। किंग की दादी तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो भी इनको लेकर बहुत परेशान होती है। यहाँ किंग अपने सारे एम्पायर को साइड पे रखकर सिर्फ इस एक बंदी की टेंशन में बैठा है। किचन में जहाँ बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ कंगना का टाउट शेफ एक और लड़की को बहुत जुल्म के साथ काम सिखा रहा है। जापानीज जहाँ अपनी लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, वहीं इनकी एक फीमेल शेफ बहुत चालाक है। वो कोई एक इंग्रेडिएंट लेकर इस प्रिंस के पास आती है और इसे कहती है कि इसके बदले इसे रेड चिली पाउडर चाहिए और प्रिंस उसे देने को एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ ये सब लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और इन सब की बातों से इसे आइडिया आता है कि ये जिस इलाके का है मुझे उसकी डिश का पता है। अब ये बहुत जबरदस्त किस्म की डिश बनाती है और ये सब लोग उसे हवा दे देकर इसकी खुशबू की डायरेक्शन उसके घर की तरफ कर देते हैं। इसमें किंग भी इनको हेल्प करता है। खुशबू जाकर सीधी उसको खींच कर ले आती है। साइंटिस्ट साइंस भूल जाता है और खाना खाने लगता है। वो टेस्ट करके कहता है कि हाँ तुम तो वाकई ही रॉयल किचन की शेफ ही लगती हो। ये इसको खाने के साथ थोड़ा समझाती भी है, जिसके बाद ये इनके लिए काम करने को रेडी हो जाता है। ये मोल्ड तैयार करके अपना काम स्टार्ट कर देता है, जबकि ये सब लोग पहाड़ पे निकल जाते हैं फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने के लिए। जापानी जलाक शेफ को चिली पाउडर मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगती है। इनके मोस्ट सीनियर शेफ को असल में कोरियन आती होती है। यहाँ जापानीज सेक्रेटरी को बताया जाता है कि उनकी शेफ को मार दिया जाएगा, आप तसल्ली रखें, आप ही जीतेंगे। ये बात इनका सीनियर शेफ सुन लेता है। वो मुंह छुपाकर इन कोरियन शेफ्स के पास आता है और उन्हें एक लेटर देके कहता है कि ये तुम लोगों ने किंग को पहुंचाना है और तुम लोगों की शेफ की जान खतरे में है। ये लोग इसे पहचान तो लेते हैं, लेकिन इसी कोरियन बहुत अच्छी होती है। अब ये लेटर लेकर पहुंचते हैं किंग के सेक्रेटरी के पास और सेक्रेटरी से होता हुआ लेटर पहुंचता है किंग के दोस्त के पास। ये लेटर पढ़ते ही ऑर्डर देता है कि फौरन से फौज तैयार करो और हम लोग अभी के अभी निकलेंगे। इन्हें वहां पहुंचने में सुबह हो ही जानी है। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर रेडी हो चुका है और ये लोग यहाँ से लेकर निकलने वाले हैं कि बहुत सारे लोग अटैक करने आ जाते हैं। साइंटिस्ट के बिछाए हुए ट्रैप से इसे फौरन पता चल जाता है कि कुछ लोग अटैक करने आ रहे हैं। वो अपने ट्रैप्स के थ्रू इनिशियली तो इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। अपनी कैनन में मेटल की बुलेट्स डालकर जितने लोग सामने आते हैं उन्हें तो ये मार देता है, लेकिन ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा है। इसी सब भाग दौड़ में हमारी शेफ का हाथ जख्मी हो जाता है। बाकी सब लोग इनसे लड़ने लगते हैं और किंग शेफ को लेकर यहाँ से भाग जाता है। किंग के भागते ही अटैक करने वाले लोग भी वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ लड़की है। फिर दोबारा वो पहुंचते हैं और दोबारा शेफ का हाथ जख्मी हो जाता है। जब किंग बहुत मुसीबत में फंस जाता है तो इसका दोस्त पहुंच जाता है फौज समेत। ये जिसे पूछने की कोशिश करता है कि किसने भेजा है, वो अपने आप को खुद ही मार देता है और ये देखकर इनकी शेफ पे होश हो जाती है। शेफ को होश आती है और ये वहां से निकलने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस को पता चलता है कि उसका अटैक नाकाम हो गया है। अब कंपटीशन का फर्स्ट डे है और टाइम स्टार्ट होने ही वाला है। जापानीज सेक्रेटरी खुशी से अनाउंस करता है कि आज के विनर हम ही है, वो लोग पहुंच ही नहीं सके। इसे सुनते ही उसका अपना सीनियर शेफ ही उसके अगेंस्ट कहता है कि नहीं, यह हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। जब टाइम होने वाला होता है तो ये सब पहुंच जाते हैं। आज कंपटीशन का फर्स्ट डे है और आज का थीम ये है कि इन्होंने ऐसे मीट की डिश बनानी है जो पहले कभी किसी ने टेस्ट भी ना किया और कभी बनाई भी ना हो। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जापानीज कुक बहुत तेज है। दूसरी तरफ हमारी सिंड्रेला शेफ भी किसी से कम नहीं है, वो भी स्पीड में काम लगी हुई है। इसे कहती है मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट लेकर आओ, हमारी रेड चिली पाउडर। फिर इसे जूनियर शेफ से पता चलता है कि वो तो गायब हो गया है, मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। ये मिड टाइम में आकर रेसिपी चेंज कर देती है।
खैर सारी क्रेप वाइन मंगवाती है और सारी की सारी देगचे में उलटकर इसी के अंदर ही मीट डाल देती है। साथ में ये डिफरेंट किस्म की सॉसेस बनाती है। दूसरी तरफ से एकदम चिली पाउडर की स्मेल आने लगती है। इसे देखकर एक मरतबा शक होता है, लेकिन उसके बाद ये अपना काम करती है अच्छे से। कंपटीशन का टाइम खत्म हो जाता है और दोनों की डिशेस बहुत अच्छे से रेडी हो जाती हैं। पहले कोरियंस की डिश टेस्ट की जाती है। इसे टेस्ट करते ही ये किसी और दुनिया में गुम हो जाते हैं। वो इसे डिटेल पूछते हैं कि इसमें वाइन की स्मेल क्यों नहीं है, तो बताती है कि मैंने इसे बाद में जलाया था। जहाँ ये बंदा सड़ के बोलता है कि ये नई तो नहीं है, थोड़े डिफरेंट तरीके से बना ली बस तुमने। अब जापानीज डिश की बारी है। वो भी खाने में बहुत ही स्पाइसी और मजे की है। इसका बाइट लेते ही ये एक आग की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इतने मजे के स्पाइसेस इनको मिलते हैं। अब बारी आती है रिजल्ट की। ये दोनों अपने अपनी तरफ से दिए हुए नंबर्स लिखते हैं, जो कि किंग का दोस्त इसे इशारा करके बता देता है। रिजल्ट लिस्ट होने ही वाले होते हैं कि यहाँ पे ये शोर मचा देती है। ये कहती है रिजल्ट अनाउंस होने से पहले मुझे ये टेस्ट करना है, क्योंकि मेरा एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है। इस पर जापानीज शेफ थोड़ा रेजिस्ट करता है, लेकिन इनका अपना शेफ कहता है कि बदले में हम भी चेक करेंगे। इसको टेस्ट करके क्लियर पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारा चिली पाउडर डाला है। वैसे कहती है कि इसने चोरी की है। ये बात सुनकर इनका सीनियर शेफ खुद ही हार मान जाता है और कहता है कि हम इनको विनर तस्लीम करते हैं। लेकिन उनकी शेफ बहुत शोर मचाती है। वो कहती है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने कुछ लिया और कुछ दिया, मैंने एक्सचेंज किया इस प्रिंस के थ्रू। ये ढेर इंसान खड़ा होकर स्माइल करने लगता है और कहता है मुझे लगा ये हेल्थ के लिए बहुत खराब चीज है, इसलिए मुफ्त में है तो मैं दे देता हूँ इसको, और बाकी भी मैंने निकाल के बाहर फेंक दी है। अब बात आ जाती है कि गलती दोनों तरफ से है, जिसपे किंग अनाउंस करता है कि आज का रिजल्ट टाई हो गया है। सेक्रेटरी इस बात को डिसएग्री करता है, तो किंग कहता है अगर तीनों दिन का रिजल्ट टाई हो गया तो हम जापानीज को विनर मानेंगे। अब नेक्स्ट डे का थीम है कि इन दोनों ने एक दूसरे के इलाके की डिशेस बनानी है। ये अपने अंकल को सामने बिठाता है और उनसे पूछता है कि चिली पाउडर कहाँ की है। वो कहता है मैंने स्टोर में रखवा दिया था। ये अपने फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि स्टोर से लाकर किचन में दे दो। दूसरी तरफ क्वीन भी इनसिक्योर फील करती है टाई वाली बात सुनकर। अब कंगना अपनी शैतानी हरकतों पर आ जाती है और अपने डाउट शेफ से कहती है कि ये हर हाल में हारना है, वरना तुम्हारी अम्मा नहीं बचने वाली। नेक्स्ट डे का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये लोग एक बहुत बड़ा फूल लेकर आते हैं और उसकी जड़ों से ये डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंड्रेला और इस साइड पर डक्स लाकर रोस्ट की जा रही हैं। इनका सेक्रेटरी कहता है कि ये डिश तो बहुत रॉयल है, तुम लोग कहाँ वो टेस्ट ला सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कटिंग का है, जो कि सिंड्रेला का हाथ नहीं कर सकता क्योंकि जख्मी है। यहाँ टाउ शेफ की बारी आती है और वो बजाय इसको काटने के अपना हाथ काट लेता है, जिसके बाद ये कटिंग वाला काम किसी से भी ठीक से नहीं हो रहा होता। अब वो शेफ अपनी जूनियर शेफ को इशारा करता है कि तुम जाके कटिंग करो, और इसको बताता है कि ये कर लेगी। इसको वो इतनी सख्ती से ट्रेन करता रहा था कि इसने बहुत ही सफाई से ये काम कर लिया, जिसपे सिंड्रेला इसको इशारा करती है कि बहुत जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि ये इसे बता चुका था कि इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। बंदे का नाम नहीं बता सकता, जबकि सिंड्रेला ने खुद ही गेस कर लिया था। ये अपनी रेसिपी को आगे लेकर चलती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सब कुछ रेडी कर लेती है। आज पहले जापानीज का खाना ट्राई किया जा रहा है। इसको खाते ही इनके चारों तरफ मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। इनका सीनियर शेफ कोरियन में बात करना शुरू कर देता है। वो अपनी एक सैड सी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह वो मरने वाला था और एक मंदिर में से ये खाना खिलाकर बचाया गया था। रॉयल सेक्रेटरी से पूछता है कि तुमने छुपाया क्यों, कि तुम्हें कोरियन आती है। वो कहते किसी ने कोई भी मुझसे पूछा ही नहीं था, मैंने छुपाया नहीं। अब बारी आती है कोरियन टीम की। इसकी सॉसेस और खाना इतने अच्छे से बना हुआ था कि इसको खाते ही ये किसी और दुनिया में चले गए। यहाँ हमारा जापानीज सेक्रेटरी एकदम इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तारीफें उसका मुंह फाड़कर बाहर निकलने लगी और वो अपनी घटिया फितरत तक भूल गया। इतनी ढेर सारी तारीफ इकट्ठी सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। ये लोग मार्क्स मार्क करते हैं और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होने ही वाला होता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें।